आज हम ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। मोस्टली आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले जो है याद करते हो, लेकिन आज हम जो है अच्छे तरीके से ट्रिगोनोमेट्री के पूरे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, और जो है सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पर जो हम बेस जैसे मान सकते हैं, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मान लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक चीज होती है कि इसमें बेस कौन सा होता है और परपेंडिकुलर कौन सा होता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि विजिट यहाँ से कर रहा हूँ मैं, यहाँ से सी कर रहा हूँ मैं किसी चीज को, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जिस साइड से एंगल बना है वो होता है हमारा बेस। अगर यही इस क्वेश्चन के लिए, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है वो ये वाली साइड है। मैं इसे ए बी सी से इंडिकेशन दे देता हूं, मैं ए बी सी। तो जो बीसी साइड है वो परपेंडिकुलर है और ए बी साइड है वो बेस है। अगर मैं यहाँ से इसे फाई मान लूं, अब देखिएगा यहाँ से मैं विजिट कर रहा हूँ तो एंगल है वो, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो ए बी हो जाएगी परपेंडिकुलर और जिससे एंगल बना है वो हो जाएगी बेस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को थोड़ा सा समझते हैं। टी रेशियोज 6 होते हैं। एक मैंने लिया साइन थीटा, एक कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है, आप सबने पढ़ा रखा होगा, इसको हम जान लेंगे इस तरीके से। ऐसे कर लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पढ़ ले बेटा पढ़ ले होना है बना। ठीक है, तो देखो पहला मैंने साइन थीटा लिया तो P अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, क्योंकि थीटा में यहाँ से ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर कौन साइड है, बीसी। बीसी अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा, एसी। ऐसे ही हम कॉस थीटा लेंगे तो ये दूसरा ले लेंगे, ऐसे मान लिया बी अपॉन एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा यहाँ पे ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। टेन थीटा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है इसमें वो है हमारा जो है बी सी अपॉन बेस है ए बी। तो ये थीटा हमने जो है ले लिए। अब इसके बाद में जो हमारे बचते हैं वो होते कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये थीटा हमारे बचे। सेक थीटा का मतलब वो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का रिवर्स होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी AC अपॉन BC। कोसेक 1 अपॉन सेक हो गया, कॉस थीटा हो गया, सेक थीटा कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों AC अपॉन AB। टेन 1 अपॉन कॉट हो जाता है, कॉट 1 अपॉन टेन हो जाता है, तो इसे लिखेंगे हम B अपॉन P, यानी कि AB अपॉन BC। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो कॉस में देख रहे हैं आप, कॉस का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, C, एंड क्या है, S। तो जो C से स्टार्ट हो और S पे एंड हो तो उसका मतलब उसका रिवर्स क्या होगा, उसका रिवर्स ये होगा कि S से शुरू और C पे खत्म। तो S से शुरू C पे खत्म कौन है, सेक है। अच्छा, टेन का स्टार्टिंग क्या है, T, तो जिसका एंड T पे हो, यानी कॉट का एंड किस पे हो रहा है, T पे हो रहा है, तो टेन का रिवर्स कौन हो गया, कॉट हो गया। बच्चे कौन, साइन को सकते एक दूसरे के ये रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आपस में भी एक रिलेशन है वो और देख लेते हैं। वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि सॉल्व करेंगे तो आज केवल फॉर्मूले की क्लास है इसलिए, तो ये हम इनको जो है AC स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इसके बराबर बन जाएगा। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन एंगल जो फॉर्मूले हैं जो आपस में एक दूसरे में
रिलेटेड। ए प्लस बी वाले फॉर्मूले की तरफ आते हैं, एडिशन सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला पर, ठीक है, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। देखिएगा, मान लीजिए कि मैं बात करूं आपसे साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मुझे बनाना है। इसको बच्चों ध्यान रखना, साइन का मतलब ऐसे याद रखो कि साइन में साइन सेम रहेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। साइन में साइन सेम रहेगा, तो साइन से मैं पहला टर्म साइन ए, मैंने टर्म ए लिया है साइन का, तो बी लूंगा कॉस का, कॉस बी, साइन ए कॉस बी। अब यहाँ पे देखो साइन में साइन सेम रहेगा, यहाँ प्लस है तो ये भी क्या रहेगा बच्चों, प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरा मैंने लिया साइन ए लिया, तो यहाँ पे साइन बी कॉस, यानी साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन में साइन सेम रखना है, प्लस लिया तो प्लस, और एक टर्म साइन का तो अगला टर्म होगा आपका कॉस का। अच्छा दूसरा, जैसे मान लीजिएगा यही हमें लेना हो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी। देखो बच्चों साइन माइनस है ना, तो माइनस ही लेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा अब हम लेते हैं जो है कॉस का, तो ये हमने लिया कॉस ए प्लस बी। कॉस कहता है कि मुझे टर्म साथ चाहिए, टर्म साथ होगी तो इसका साइन बदलना पड़ेगा। साइन में क्या था, साइन में साइन सेम रहेगा, टर्म डिफरेंट हो जाएंगे। कॉस में क्या करेंगे हम, कॉस में टर्म सेम रहेगा तो साइन डिफरेंट कर देंगे, यानी कॉस के एक साथ जाएंगे, कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ पे एक बार साइन का लाए थे, कॉस का लाए थे, यहाँ पे दोनों टर्म एक साथ किसके आ गए, कॉस के, तब साइन बदल दो, माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए माइनस के बी किया मैंने, तो कॉस ए कॉस बी, फिर से साइन बदल दूंगा मैं, साइन ए साइन बी। तो आपने देखा होगा कि साइन में साइन सेम रखा था हमने, और कॉस में जो है हमने साइन को डिफरेंट किया है, टर्म को सेम रखा है। अब जैसे मैंने फॉर्मूला लेना है टेन ए प्लस बी का, ये दोनों की बात मानेगा, टेन ए प्लस बी है ना, क्योंकि टेन किससे मिलकर बना होता है, साइन और कॉस से मिलकर के बना होता है, तो टेन साइन और कॉस से मिलकर बना होता है, दोनों की बात मानेगा। देखिएगा टेन थीटा में क्या होता है बच्चों, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन टेन में ऊपर होता है, यानी न्यूमरेटर टर्म होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा वो साइन की बात मानेगा, और नीचे वाला पार्ट होगा वो कॉस की बात मानेगा, ठीक है। तो देखेंगे अब देखो साइन में साइन क्या होता है बच्चों, सेम होता है, तो ऊपर वाला सेम है तो हम सेम रखेंगे, टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है। अब क्या करना है, कॉस की बात मानेगा, कॉस में डिफरेंट होता है, वन माइनस के टेन ए टेन बी, ठीक है। अगला लिया बच्चों मैंने टेन ए माइनस के बी, अगेन यही क्वेश्चन, ऊपर वाला पार्ट साइन की बात मानेगा, तो टेन ए माइनस की में टेन ए माइनस टेन बी, यानी साइन साइन की बात मान के साइन सेम रखा, और यहाँ पे वन प्लस टेन ए टेन बी। इस तरीके से हम सेक के, कोसेक के, कॉट के, किसी के भी फॉर्मूले बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, जिन्हें आप जनरली सी प्लस डी फॉर्मूला कहते हो, साइन सी प्लस डी, ठीक है। देखिएगा जैसे मैं फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं है, हमने अभी पढ़ा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी था हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का था बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया, इसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर दिया, क्योंकि मुझे दोनों प्लस में निकालना है, तो मैंने दोनों फॉर्मूले को ऐड कर दिया बच्चों, ऑन एडिंग, तो देखो प्लस माइनस कट गया, ठीक है। ये रहा हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो गया बच्चों टू साइन ए कॉस बी, ये हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको पता है
कि जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो एक तरह के फॉर्मूले आते हैं, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्मूला। तो यह भी अपने आप में एक ट्रिगोनोमेट्री में यूज होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको अलग से नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अलग से फॉर्मूला बन जाता है। अब मान लिया मैंने कि मैंने a प्लस बी को कंसिडर कर लिया c और a माइनस बी को कंसिडर कर लिया d। ऐड किया मैंने 2a इज इक्वल टू c प्लस d, a हो गया c प्लस d अपॉन 2। अब मैं a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तो c प्लस d अपॉन 2 प्लस b इज इक्वल टू c, तो b हो गया बच्चों c माइनस c प्लस d अपॉन 2, यानी 2 एलसीएम लिया 2c माइनस c माइनस d, तो b की वैल्यू होगी बच्चों c माइनस के d अपॉन 2। अब देखिएगा क्या करना है, मैंने a की वैल्यू निकाल ली, मैंने b की वैल्यू निकाल ली, a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में मुझे पुट कर देनी है। तो मेरा क्वेश्चन बनेगा साइन c, a प्लस बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन जो है a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर है, तो साइन c प्लस a माइनस के b की वैल्यू किसके बराबर बच्चों, d के, साइन d इज इक्वल टू 2 साइन, अब a की वैल्यू क्या है बच्चों, c प्लस d अपॉन 2, तो ये होगा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस b, b की वैल्यू बच्चों c माइनस d अपॉन 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो जाता है। देखो अब इसी को हम बना लेते हैं साइन c माइनस साइन d का, ठीक है। अब पहली बार मैंने क्या किया था, ऐड किया था, अब की बार से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सबट्रैक्ट करोगे तो देखो बच्चों ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा घट जाएगा, तो ये बचेगा साइन a प्लस बी साइन माइनस साइन a माइनस के बी इक्वल्स टू 2 कॉस ए साइन बी। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। बढ़ाते हैं बच्चों, a प्लस बी को मैंने माना c, अभी किया था वैसे ही a माइनस के b को माना मैंने d, सॉल्व किया था, अभी क्वेश्चन किया था हमने, तो 2a की वैल्यू c प्लस d अपॉन 2 आई थी, तो a की वैल्यू आ गई थी c प्लस के d अपॉन 2 और b की वैल्यू थी हमारी c माइनस के d अपॉन 2। हमें क्या कर देना है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो साइन a प्लस बी c आ जाएगा, तो साइन c माइनस साइन d प्लस 2 कॉस, इसकी जगह पे c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d की जगह पे c माइनस के d अपॉन 2। तो इस तरीके से साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हुआ हमारा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस के d अपॉन 2। तो सेम हम लेते हैं बच्चों, अब निकालते हैं मतलब cos c प्लस cos d का, ठीक है। तो मैंने पहले cos a प्लस b का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, cos में जो साइन डिफरेंट होती है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, अगला लिखेंगे हम cos a माइनस के b का, तो ये था हमारा cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। अब हमने प्लस का फॉर्मूला निकाला है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा cos a प्लस के b प्लस cos a माइनस के b इक्वल टू 2 cos a cos b। ये भी अपने आप में बच्चों एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी हमने देखा था a प्लस बी को c मान करके, a प्लस बी को क्या माना था हमने, c माना था, और a माइनस के b को क्या माना था, d। तो सॉल्व किया था तो a की वैल्यू आई थी c प्लस के d अपॉन 2 और b की वैल्यू होती बच्चों c माइनस के d अपॉन 2, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बना मेरा cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos, अब बच्चों a की जगह पे क्या लिखना है, c प्लस d अपॉन 2 और इसकी जगह पे b की जगह पे c माइनस के d अपॉन 2। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस के d अपॉन 2। फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों cos c माइनस के cos d का, अब की बार मुझे माइनस लेना है, तो ये साइन में चेंज कर दूंगा, ये माइनस कर दिया मैंने, ये भी माइनस कर दिया, कटेगा ऐसे। तो ये हमारा बचा cos a प्लस b माइनस के cos a माइनस के b, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का साइन 2 साइन a साइन b। ये भी अपने आप में एक रिलेशन है। cos a प्लस b को रखेंगे बच्चों c माइनस cos d गिव्स आउट माइनस के 2 साइन
सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी की वैल्यू सी माइनस के डी अपॉन टू। कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ माइनस को उठा करके डी माइनस के सी भी कर सकते हो, तो वो भी वही फॉर्मूला हमारा। अब देखते हैं बच्चों डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला जैसे मान लीजिएगा मुझे फॉर्मूला साइन टू थीटा का बनाना है, ठीक है। साइन टू थीटा का बनाना है, आसान चीज होता है। इससे मैंने साइन थीटा प्लस थीटा लिखा। हम पढ़ चुके हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन में साइन सेम रहता है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया बच्चों साइन टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन टू ए का फॉर्मूला होता है। अगर हमें कॉस टू थीटा का बनाना हो तो इसे लिख लेंगे हम कॉस थीटा प्लस थीटा कॉस ए कॉस बी, चिन्ह बदल देंगे इसका, माइनस के साइन ए साइन बी। ये हुआ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा का पहला फॉर्मूला आया। मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो कॉस टू थीटा, इसको 1 माइनस के साइन स्क्वायर लिखूंगा तो साइन साइन टू साइन हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। तो कॉस टू थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अपनी जगह पर है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो कॉस टू थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये कॉस वन जो है उसके फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा बना जैसे टेन टू थीटा, तो इसको भी सेम लिखा मैंने टेन थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी। आपको बताया था मैंने कि टेन ऊपर में साइन के लिए साइन की बात मानेगा, साइन सेम रहेगा, नीचे डिफरेंट होता है, टेन ए टेन बी। तो टेन टू थीटा इक्वल्स टू टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एडिशन वाले फॉर्मूले हुए। इससे रिलेटेड और कुछ भी फॉर्मूले हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा।